हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम ऑन माई चैनल्स। दोस्तों, आज मेरे पास ये रिसीवर आया है इनकॉलिंग EL880D। तो ये रिसीवर में इसका प्रॉब्लम है, इसमें वोल्टेज ब्लैक जो करे वोल्ट वो ब्लैंकिंग कर रहे थे। तो वोल्ट को हम पहले चेक करते हैं, देखते हैं कौन से वोल्ट ब्लैंकिंग करते हैं। तो ये 5 वोल्ट है, ये देखें 5 वोल्ट ब्लैंकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये 15 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, ये सारे वोल्ट इसमें ब्लैंकिंग करें। तो अब हम सप्लाई को निकाल कर अलग से चेक करते हैं। तो ये देखें, मैं सप्लाई को चेक करने लगा हूँ। तो ये मैंने माइनस पर रखकर ये 5 वोल्ट पे लिखा है, ये देखें सप्लाई। तो सप्लाई 5 वोल्ट निकाल रही है। तो इसके अलावा ये 12 वोल्ट वगैरह सारे चेक करते हैं। ठीक है, तो सप्लाई इसकी ओके, सप्लाई में मसला नहीं है, बोर्ड में मसला है। तो बोर्ड में हम शार्टेज देखते हैं कौन सी शार्टेज हुई है। तो दोस्तों ये देखें, शार्टेज में पहले चेक कराऊँ ओम्स पर रखकर इसमें मीटर को। तो ये शार्टेज अभी नहीं बता रहा, तो शार्टेज नहीं बता रहा। शार्टेज को हम देखते हैं कौन सा मसला है। तो बोर्ड पे शार्ट नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम थोड़ा टेंशन वाला है। तो पहले हम इसको हल करते हैं, बारी बारी वोल्ट सारे चेक करते हैं। तो ये देखें, सही है। तो वोल्ट है, इसमें कोई शार्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो इसकी मक्खी लगी हुई है, ये 1.5 वोल्ट वाली मक्खी, ये ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी थी, फट चुकी थी। तो अभी मैंने इसको स्क्रैच कर लिया, इसको निकाल लिया। निकालने के बाद ये देखें, ये ऐसी थी, इसकी जो बिल्कुल टूट चुकी है। तो आईसी को मैं अभी निकाल दिया, इसको निकाल देता हूँ, कागज के सारे इसको सफाई कर देता हूँ। प्रॉब्लम है वो, एक तो उसके LED वगैरह सारे ब्लिंकिंग करी है और उसमें बत्ती वगैरह कोई नहीं जल रही। तो ये आपको दिखा दूँ एक मिनट, ये बिल्कुल नील है, इसमें वोल्ट वगैरह नहीं आ रहे। सो दोस्तों, ये अभी रेड बत्ती सही हो गई है, बिल्कुल ब्लिंकिंग वगैरह नहीं करी। तो ये इसमें मक्खी का प्रॉब्लम था। तो मक्खी का प्रॉब्लम, अभी मक्खी में इसके जो टाँके वगैरह साफ कर दिए। ये देखें 5 वोल्ट एग्जिट बन रहे, इसके साथ साथ ये 15 वोल्ट और 20 वोल्ट, सही है। तो ये 20 वोल्ट बन रहे। तो सप्लाई इसकी ओके हो चुकी है, इसके वोल्ट वगैरह सारे ओके हो चुके हैं। तो अभी आखिरी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो 1.5 वोल्ट की प्रॉब्लम थी, 1.5 वोल्ट। तो अभी हम इसकी 1.5 वोल्ट की मक्खी की जगह पर हम ये मोटर सर्किट लगाएंगे। सो हम इसकी जो 1.5 वाली इसमें चिमटी मैंने मिला दी, इसका जो जैक तो मिला दिया। अभी मैंने तारें इसमें लगा दिए। तारें लगाने के बाद हमें इसकी जो 3 कनेक्शन होते हैं बोर्ड से लेने पड़ते हैं इसके लिंक, तो वो हम लगाते हैं इसको। तो ये कनेक्शन मैं दे रहा हूँ। तो ये आउटपुट 5 वोल्ट जो बोर्ड लेता है, मेन बोर्ड जो लेता है 1.5 वोल्ट, वो है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी ये जो है 1.5 वोल्ट लगा दूँ, सही है, 1.5 लग गई। इसके बाद ये 15 वोल्ट, आपकी मर्ज़ी है 15 वोल्ट में लगाओ या 5 वोल्ट में लगाओ, सही है, ठीक है। तो ये ग्राउंड की तार है, ग्राउंड की तार मैं इसकी बॉडी में लगा दूँ। ये थोड़ा स्क्रैच कर लूँ, इसके में से टाँके लगा दो। तो यहाँ से अर्थ में ले लेता हूँ, तो ये फिक्स यहाँ से हो जाएगी। सही है। तो ये अभी और सेट हो गई। सेट होने के बाद अभी मैं इसको चालू करता हूँ, तो आपको चेक भी कराता हूँ। तो पहले 1 मिनट वोल्ट दोबारा चेक कर लेता हूँ कि इसमें वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो ये इसमें जो ड्राइवर था उसमें से वोल्ट 15 वोल्ट, वहाँ से 20 वोल्ट बन रहे थे, मैंने 15 वोल्ट में दोबारा लगाई। तो अभी ये इसको मैं चिमटी को दोबारा सेट कर लेता हूँ। अभी सेट हो चुकी है। अभी मैं चालू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रेडी हो चुका है, 1.5 वोल्ट ये बन रहा है, 4 वोल्ट, सही है। तो अभी ये
آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیں آن ہو چکا ہے. صحیح دوستوں, تو اس میں ٹانکے تھوڑی گڑبڑی لگی ہوئی تھی, تو اب یہ سیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے بائے بائے, ٹاٹا. تو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیجیے دوستوں, اور اگر چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.